हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास अंदर देख रहे थे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ के जिसके अंदर हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शुरू हो गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सब कुछ हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर तुम चैनल में नए हो तो जरूर से प्लेलिस्ट देख लेना, हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो दैट कोई भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहला नोटिफिकेशन तुमको चला जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो टोटल 6 टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे सिलेबस में है। 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर। सबसे पहला होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाए हैं। ठीक है। द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए ये कंज्यूमर सब साथ जुड़े हैं। इट परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। इनका ऑब्जेक्टिव है गुड्स डायरेक्टली खरीदना। कहां से? मैन्युफैक्चरर से। एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। तो देखो कैसे वर्क करता है, समझाता हूं तुमको। Suppose there are a lot of consumers. There are a lot of small consumers. अब ये लोग सबको ही अकेले अकेले किससे खरीदते थे? ये सबको यहाँ पे खरीदते थे लोकल रिटेलर से। ठीक है, रिटेलर से खरीदते रहे लोग। और रिटेलर किससे खरीदता था? होलसेलर से, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर से। तो अल्टीमेटली गुड्स कहां से आ रहा था? मैन्युफैक्चरर से। तो ये छोटे छोटे कंज्यूमर्स जो है ना, सब रिटेलर से सामान खरीदते थे। सब कोई रिटेलर से सामान खरीदते थे। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हो रहा है? ये सब मिल गए, ये सब जुड़ गए, एक हो गए। और ये लोग डायरेक्टली किससे खरीद रहे हैं? मैन्युफैक्चरर से। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिलकर डायरेक्टली परचेज करना फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, सो दैट ये किसको एलिमिनेट कर देंगे बीच से? दे आर एलिमिनेटिंग द रिटेलर्स। रिटेलर्स को वो एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो सस्ता मिलेगा। अगर रिटेलर को हट जाएगा बीच से, रिटेलर मार्जिन चला जाएगा, तो जो हमारे कंज्यूमर्स होंगे उनको सामान सस्ता मिलेगा। अकेले वो लोग मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद सकते। मेरे को अकेले को 10 यूनिट चाहिए, मेरे को मैन्युफैक्चरर से मैं नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन हम अगर 100 लोग मिल जाएंगे ऐसे, और 100 लोग मिलके 10-10 यूनिट, 1000 यूनिट अगर खरीदेंगे, तो हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम सब कंज्यूमर्स मिलकर डायरेक्टली खरीद लें फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, सो दैट वी विल बी एबल टू एलिमिनेट द रिटेलर्स एंड द अदर मिडिलमैन। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर: फर्स्ट, टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो ये लोग एंश्योर करते हैं कि सामान मिलता रहेगा, स्टेडी सप्लाई रहेगा। टू सप्लाई द गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। सामान सही रेट पे मिलेगा बाय एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। और एंश्योर भी करते हैं ये लोग कि गुड्स जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का होगा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, formed by a group of consumers who want to directly purchase the goods from the manufacturer in order to get the goods at a cheaper price and to eliminate the middleman. Clear है ये? नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, फॉर्म बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मतलब जो सामान प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग मिलकर अगर एक हो जाते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, सच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी।
यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं who individually find it difficult to procure the inputs and to get the machinery and the latest technology. तो बहुत छोटे छोटे अगर प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको बहुत दिक्कत आता है अकेले बिजनेस करने में, इनको बहुत दिक्कत आता है रॉ मटेरियल्स खरीदने में, इनको बहुत दिक्कत आता है मशीनरीज खरीदने में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में इनको जानकारी नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिलकर एक हो गए और सब कोई मिलकर रॉ मटेरियल एक साथ खरीदते हैं, सब कोई मिलकर एक कॉमन मशीनरी खरीदते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलकर लाते हैं। तो उससे क्या होगा, कम पैसे में सब कोई को ये रॉ मटेरियल मिलेगा, मशीनरीज मिलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगा। क्लियर है? देखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। फर्स्ट, द वन विच प्रोवाइड्स raw material inputs and machineries. Second, the one which sell the goods produced by this producer. तो दो टाइप का कोऑपरेटिव है इसमें भी, एक जो रॉ मटेरियल या मशीनरीज लाकर देता है, जुगाड़ करके देता है, और दूसरा ये जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको ये लोग मिलकर बेचते हैं। तो दोनों टाइप का कोऑपरेटिव होता है प्रोड्यूसर्स का, एक इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए। इनपुट में हो गया रॉ मटेरियल, मशीनरीज, ये सब, और दूसरा हो गया सेलिंग द आउटपुट, सेलिंग द फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग अ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव आर टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स एटसेट्रा एट रीजनेबल प्राइस, सही रेट में सब कुछ अवेलेबल हो, लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो, उसको वो यूज कर सके। अकेले रहेंगे तो स्मॉल प्रोड्यूसर है हम, हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरीज हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर हम सब मिल जाएंगे तो वी कैन ब्रिंग इट। नेक्स्ट, टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि ये सामान बेचने में भी हेल्प करता है, तो हम आराम से अपने फिनिश गुड्स को बेच भी सकते हैं। हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो एक प्रोड्यूसर बिना कोई चीज का चिंता किए आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है प्रोडक्शन में, क्योंकि ना उसको रॉ मटेरियल खरीदने का चिंता है, ना उसको मशीनरीज लाने का चिंता है, और ना ही उसको अपने फिनिश गुड्स को बेचने का चिंता है। सब कुछ जो है वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेगा। क्लियर? नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, नाम से पता चल रहा है जो गुड्स का मार्केटिंग करते हैं। द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स who find it difficult to sell their products at profit. छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अकेले अपना सामान बेच नहीं पाते एट अ प्रॉफिट, क्योंकि सोच लो गांव में प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब वो शहर जाके बेचेंगे तो सामान बिकेगा, अब शहर जाएं कैसे, अकेले तो शहर जाएंगे तो शहर जाने का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। तो ये लोग क्या कहते हैं, मिलकर अपना सामान को एक करके बेचते हैं और प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर्स ब्रॉट टुगेदर, सारा स्मॉल प्रोड्यूसर्स का आउटपुट को मिला के एक साथ बेचा जाता है बेस्ट प्राइस पे, और जो भी प्रॉफिट होता है आपस में ये लोग डिवाइड कर लेते हैं। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, वेयर हाउसिंग में हेल्प करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैकेजिंग में, ग्रेडिंग में, हर चीज में हेल्प करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर टू एंश्योर स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट, आउटपुट जो है आराम से सेल हो सके, ये इंश्योर करते हैं। सेकेंड, आउटपुट बेस्ट प्राइस पे सेल हो, ये इंश्योर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर्विस प्रोवाइड करता है सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा। एंड लास्ट,
टू एलिमिनेट द मिडिल मैन को एलिमिनेट करके कैसे सामान डायरेक्टली कस्टमर तक बेचा जाए, कस्टमर को सेल किया जाए, इस पे फोकस करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर तीसरा टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है कॉल्ड एज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका काम है सारे स्मॉल प्रोड्यूसर के गुड्स को एक साथ मिला के बेच देना। ठीक है, नेक्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब सबको पता है उधार, तो ये हेल्प करता होगा पैसा वैसा अरेंज करने में, लोन वोन लाने में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विथ लिमिटेड मीन्स, जिनके पास पैसे कम है वो लोग होते हैं इसमें। who find it difficult to arrange credit and loan, जिसको बहुत दिक्कत है लोन वोन का। ठीक है, उनको लोन आसानी से नहीं मिलता। तो ये सोसाइटी हेल्प करता है अपने मेंबर्स को बाय गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर एंड प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स। तो अपने मेंबर्स के बीच में हैबिट लाता है सेविंग्स का, और जो पैसा सेव होता है वो जो नीडी लोग होते हैं उनको दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। जैसे 50 लोग हैं सोच लो, तो 30 लोग पैसा सेव करेंगे, तो 30 लोगों का पैसा आया, अब उस पैसे को हम बाकी 20 लोगों को देंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म बाय फार्मर्स इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव मतलब जो गांव के फार्मर्स स्टार्ट किए हैं उसको बोलते हैं रूरल कोऑपरेटिव्स। एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म इन अर्बन एरियाज आर नोन एज अर्बन बैंक्स। कई जगह इंडिया में आज भी गांव-गांव में कोऑपरेटिव बैंक्स अभी भी हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि मिलकर स्टार्ट किया गया बैंक है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, दैट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स। तो मनी लैंडर्स उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है उनको। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इजी टर्म्स में लोन अवेलेबल करवाता है अपने मेंबर्स को, और एक हैबिट ऑफ सेविंग डेवलप करता है बिटवीन द मेंबर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। नाम से पता चल रहा है ये कौन है, एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स हैं इसमें। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स who join together to avail the benefits of large scale mechanized farming। छोटे छोटे फार्मर मिलकर जब एक साथ फार्मिंग करते हैं, बड़े लेवल का फार्मिंग का बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फार्मिंग सोसाइटी। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आल्सो नोन एज एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। तो इसको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव भी बोला जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्मॉल फार्मर्स जो खुद इतना बड़ा बड़ा मशीन लार्ज स्केल फार्मिंग नहीं कर सकते, वो कोशिश करते हैं बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स मिलकर लार्ज स्केल फार्मिंग कर सके। राइट, देखना द मेन कोऑपरेटिव्स आर, पहला क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है देखना इनका। सबसे पहला हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल। छोटे फार्मर्स को बेनिफिट मिल पाता है लार्ज स्केल फार्मिंग का। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, बेटर क्वालिटी सीड्स अवेलेबल हो पाता है। फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल होता है। एंड लास्ट प्रोवाइडिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। जो स्मॉल फार्मर्स को हमेशा डर होता है, एक तो कहाँ से सीड्स आएगा, कहाँ से फर्टिलाइजर्स आएगा, कहाँ कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज आएगा, कैसे फार्मिंग करना है, उनको ये जानकारी नहीं होता। तो जब बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स मिल जाते हैं तब वो लोग लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। राइट, एंड लास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये तो हम सब जानते होंगे, हम सब में से बहुत सारे लोग हाउसिंग सोसाइटीज में रहते होंगे, रेसिडेंशियल एकोमोडेशंस में रहते होंगे, डुप्लेक्स हो गया, फ्लैट्स हो गया, बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर रहता है। ठीक है, दिस सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल एकोमोडेशंस। जो हमारे फ्लैट्स हो गए वो ये वाला सोसाइटी है। ठीक है, दिस सोसाइटीज परचेज बिग प्लॉट ऑफ लैंड
बड़ा सारा जमीन खरीद के उसमें फ्लैट्स बना के उसको फ्लैट्स को बेचता है अपने मेंबर्स को इजी इंस्टॉलमेंट एंड इजी टर्म्स में। ठीक है, तो जैसे कोई भी फ्लैट सिस्टम में जो रहते हैं बड़े बड़े सिटीज के अंदर, आजकल तो हर एरिया में हो गया फ्लैट्स, तो फ्लैट वाले क्या करते हैं, बड़ा जमीन खरीदते हैं, उसमें फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन करते हैं और इंडिविजुअल फ्लैट्स जो है वो बेचते हैं लोगों को। ये जो सोसाइटी फॉर्म होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को, हेल्पिंग द मेंबर्स टू परचेज हाउस एट अ लोअर कॉस्ट, कम रेट पे फ्लैट्स अवेलेबल करवाते हैं और कॉमन एरियाज को डेवलप करते हैं, जैसे कॉमन रोड्स हो गए, पार्क्स हो गया, अंदर स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्किंग फैसिलिटीज हो गया, कॉमन हॉल हो गया, ये सब फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल होता है। राइट, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 6 टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे तो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है ये है बोल के, मैं फिर भी स्क्रीन में दिखा दे रहा हूं, तुम चाहो तो एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो इसका। ये हो गया पहला 2 पॉइंट, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स और दूसरा हो गया बेनिफिट्स। ठीक है, और एक इधर हो गया बिजनेस और दूसरा हो गया, लास्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। क्लियर है, तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। पिछले वीडियोस के अंदर हम एडवांटेजेस, मैरिट्स, डिमेरिट्स ये सब कुछ कवर कर लिए थे। आज का जो मेन वीडियो था वो था अबाउट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं होप करता हूं कि वीडियो सही लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वो हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कंपनी। मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड गुड बाय।